जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। भगवान बोले, हे अर्जुन, भाव अभाव वृत्ति को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो, तब आकाश सदृश निर्मल हो जाओगे। जैसे मेघ की प्रवृत्ति और निवृत्ति में आकाश निर्मल ही रहता है, वैसे ही तुम भी पदार्थ के भाव अभाव में निर्मल हो। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे सब आकाश रूप है। जैसे चितिरे के मन में पुतलियां भासती है, वैसे ही यह जगत आकाश रूप है। जैसे एक क्षण में मन के स्फुरण से नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं और शुप्त होने से लीन हो जाते हैं, वैसे ही प्रमाद से यह जगत भासित होता है और आत्मा के जानने से लीन हो जाता है। हे अर्जुन, आत्मा में जगत निर्वाण रूप है, पर आत्मा में एक निमेष के स्फुरण द्वारा प्रमाद से वज्रसार की नाई दृढ़ स्पष्ट भासित होता है और चित्त के चेतने से सत्य जान पड़ता है। यह सब जगत आकाश रूप है। द्वैत कुछ हुआ ही नहीं, पर बड़ा आश्चर्य है कि आकाश पर लिखे हुए चित्र नाना रूप रमणीय होकर भासित होते हैं और मन को मोहते हैं। हे अर्जुन, यही आश्चर्य है कि कुछ नहीं है, पर नाना प्रकार के रंग भासित होते हैं। आकाश रूपी नील सरोवर में चंद्रमा और तारे आदि फूल खिले हैं और उनमें मेघ रूपी पत्ते लगे हैं। हे अर्जुन, और आश्चर्य देखो कि चित्र भी तब होता है जब उसका आधार भीत अथवा वस्त्र होता है, पर यह चित्र प्रथम उत्पन्न होते हैं, आधार दीवार पीछे बनती है। प्रथम ये मूर्तियां और चित्र बने हैं और पीछे भीत हुई है, यही आश्चर्य है। हे अर्जुन, यह माया की प्रधानता है कि वास्तव आकाश रूप चित्रे ने आकाश में आकाश रूप पुतलियां रची है। आकाश में आकाश रूप पुतलियां उपजी है और आकाश में ही लीन होती है। आकाश ही को भोजन करती है, आकाश ही को आकाश देखता है और आकाश ही यह सृष्टि है और आकाश ही रूप है। हे अर्जुन, वास्तव में आत्मा ऐसा है। ऐसे अद्वैत रूप आत्मा में जो उत्थान हुआ है, उस उत्थान से उसको स्वरूप का प्रमाद हुआ है, जिससे दृश्य भ्रम देखता है और अनेक वासनाएं उत्पन्न होती है। वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव भटकता है और वासना से घिरा हुआ अहम त्वम आदि शब्दों को जानने लगता है और नाना प्रकार के भ्रम देखता है। तो भी उसका स्वरूप तो जो का त्यों ही है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और दर्पण जो का त्यों रहता है, वैसे ही आत्मा में जगत प्रतिबिंबित होता है और आत्मा छेद भेद से रहित है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। जब सब वही है, तब छेद भेद किसका हो? श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 14। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी में एक महातेजवान राजा पद्म हुआ था। वह लक्ष्मीवान, संतानवान, मर्यादा को धारने वाला
अति सतोगुणी और दोषों का नाश करता एवं प्रजापालक, शत्रुनाशक और मित्र प्रिय था और संपूर्ण राजसी और सात्विक गुणों से संपन्न मानो कुल का भूषण था। लीला नाम उसकी स्त्री बहुत सुंदरी और पतिव्रता थी, मानो लक्ष्मी ने अवतार लिया था। उसके साथ राजा कभी बागोर, तालों और कभी कदम्ब वृक्षों और कल्प वृक्षों में जाया करता था। कभी कभी सुंदर स्थानों में जाके क्रीड़ा करता था, कभी बर्फ का मंदिर बनवा के उसमें रहता था और कभी रत्नमणि के जड़े हुए स्थानों में शैया बिछवा के विश्राम करता था। निदान इसी प्रकार दोनों दूर और निकट के ठाकुर द्वारों और तीर्थों में जाके क्रीड़ा करते हैं और राजसी और सात्विकी स्थानों में विचरते थे। वे दोनों परस्पर श्लोक भी बनाते थे, एक पद कहे, दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दे, और श्लोक भी ऐसे पढ़े कि पढ़ने में तो संस्कृत परंतु समझने में सुगम हो। इसी प्रकार दोनों का परस्पर अति स्नेह था। एक समय रानी ने विचार किया कि राजा मुझको अपने प्राणों की नाई प्यारे और बहुत सुंदर है, इसलिए कोई ऐसा यत्न, यज्ञ व तप दान करूं कि किसी प्रकार इसकी सदा युवावस्था रहे और अजर अमर हो, इसका और मेरा कदाचित वियोग न हो। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों, ऋषीश्वरों और मुनीश्वरों से पूछा कि हे विप्रो, नर किस प्रकार अजर अमर होता है? जिस प्रकार होता है हमसे कहो। विप्र बोले, हे देवी, जब तब आदिक से सिद्धता प्राप्त होती है परंतु अमर नहीं होता। सब जगत नाश रूप है, इस शरीर से कोई स्थिर नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्राह्मणों से सुन और भर्ता के वियोग से डरकर रानी विचार करने लगी कि भर्ता से मैं प्रथम मरूं तो मेरे बड़े भाग हो और सुखवान हो, और जो यह प्रथम मृतक हो तो यही वही उपाय करूं जिससे राजा का जीव मेरे अंतःपुर में ही रहे, बाह्य न जावे और मैं दर्शन करती रहूं। इस समय सरस्वती की सेवा करो। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार शास्त्रानुसार तप रूप सरस्वती का पूजन करने लगी। निदान 3 रात्र और दिन पर्यंत निराहार रहकर चतुर्थ दिन में व्रत पारायण करें और देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा करके स्नान, दान, तप, ध्यान, नित्य प्रति कीर्तन करे, पर जिस प्रकार आगे रहती थी उसी प्रकार रहे, भर्ता को न जनावे। इसी प्रकार नेम संयुक्त क्लेश से रहित तप करने लगी। जब 300 दिन व्यतीत हुए, प्रीति युक्त हो सरस्वती की पूजा की और वागीश्वरी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे पुत्री, तूने भर्ता के निमित्त निरंतर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हुई। जो वर तुझे अभीष्ट हो सो मांग। लीला बोली, हे देवी, तेरी जय हो, मैं अनाथ तेरी शरण हूं, मेरी रक्षा करो। इस जन्म को जरा रूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलाती है, उसके शांत करने को तुम चंद्रमा हो और हृदय के तम नाश करने को तुम सूर्य हो। हे माता, मुझको 2 वर दो। एक यह कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका पुर्यष्टक बाह्य न जावे, अंतःपुर ही में रहे, और दूसरा यह कि जब मेरी इच्छा तुम्हारे दर्शन की हो तब तुम दर्शन दो। सरस्वती ने कहा, ऐसा ही होगा।
हे रामचंद्र जी, ऐसा वरदान देकर जैसे समुद्र में तरंग उपज के लीन होते हैं, वैसे ही देवी अंतर्धान हो गई और लीला वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। काल रूपी चक्र में क्षण रूपी आरे लगे हुए हैं और उसकी 360 कीलें हैं। वह चक्र वर्ष पर्यंत फिरकर फिर उसी ठोर आता है। ऐसे काल चक्र के वर्ग से राजा पद्म रणभूमि में घायल होकर घर में आकर मृतक हो गया। पुर्यष्टक के निकलने से राजा का शरीर कुम्हिला गया और रानी उसके मरने से बहुत शोकपान हुई। जैसे कमलिनी जल बिना कुम्हिला जाती है, वैसे ही उसके मुख की कांति दूर हो गई और विलाप करने लगी। कभी ऊंचे स्वर से रुदन करे और कभी चुप रह जावे। जैसे चकवे के वियोग से चकवी शोकवान होती है और जैसे सर्प की फुदकार लगने से कोई मूर्छित होता है, वैसे ही राजा के वियोग से लीला मूर्छित हो गई और व्याकुल होके प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वती जी ने दया करके आकाशवाणी की कि हे सुंदरी, तेरा भर्ता जो मृतक हुआ है, इसको तू सब ओर से फूलों से ढांप कर रख। तुझको फिर भर्ता की प्राप्ति होवेगी और यह फूल न कुम्हिलावेंगे। तेरे भर्ता की ऐसी अवस्था है जैसे आकाश की निर्मल कांति है और वह तेरे ही मंदिर में है, कहीं गया नहीं है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कृपा करके जब देवी ने वचन कहे तो जैसे जल बिना मछली तड़पती हुई मेघ की वर्षा से कुछ शांतिमान होती है, वैसे ही लीला कुछ शांतिमान हुई है। फिर जैसे धन हो और कृपणता से धन का सुख न होवे, वैसे ही वचनों से उसे कुछ शांति हुई और भर्ता के दर्शन बिना जब पूर्ण शांति न हुई, तब उसने ऊपर नीचे फूलों से भर्ता को ढांपा और उसके पास आप शोकवान होकर बैठे रुदन करने लगे। फिर देवी की आराधना की तो अर्धरात्रि के समय देवी जी आ प्राप्त हुई और कहा, हे सुंदरी, तूने मेरा स्मरण किस निमित्त किया है और तू शोक किस कारण करती है? यह तो सब जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मृग तृष्णा की नदी होती है, वैसे ही यह जगत है। अहम त्वम इदम से ले आदि जो जगत भासता है, सो सब कल्पना मात्र है और भ्रम करके भासता है। आत्मा में हुआ कुछ नहीं, तुम किसका शोक करती हो? लीला बोली, हे परमेश्वरी, मेरा भर्ता कहाँ स्थित है और उसने क्या रूप धारण किया है, उसको मुझे मिलाओ। उसके बिना मैं अपना जीना नहीं देख सकती। देवी बोली, हे लीले, आकाश 3 है, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। तेरा भर्ता भूताकाश को त्याग कर चित्ताकाश को गया है। चित्ताकाश त्याग करके चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। इससे जब तू चिदाकाश में स्थित होगी, तब सब ब्रह्मांड तुझको भासेगा। सब उसी में प्रतिबिंबित होते हैं। वह तुझको भर्ता का और जगत का दर्शन होगा। हे लीले, देश से क्षण में संवित देशांतर को जाता है।
उसके मध्य जो अनुभव आकाश है वह चिदाकाश है। जब तू संकल्प को त्याग दे तो उससे जो शेष रहेगा सो चिदाकाश है। हे लीले, यहां जो जीव विचरते हैं सो पृथ्वी के आश्रय है और पृथ्वी आकाश के आश्रय है। इससे ये सब जीव जो विचरते हैं सो भूताकाश के आश्रय विचरते हैं और चित्त जिसके आश्रय से क्षण में देश देशांतर भटकता है सो चिदाकाश है। हे लीले, जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है तब परम पद की प्राप्ति होती है, सो चिरकाल के अभ्यास से होती है। और मेरा यह वर है कि तुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कहकर ईश्वरी अंतर्धान हो गई तब लीला रानी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और देह का अहंकार त्याग कर चित्त सहित पक्षी के समान अपने गृह से उड़कर एक क्षण आकाश को पहुंचे, जो नित्य शुद्ध अनंत आत्मा परम शांति और सबका अधिष्ठान है, उसमें जाकर भरता को देखा। रानी स्पंदन कल्पना ले गई थी, उसने अपने भरता को वहां देखा और बहुत मंडलेश्वर भी सिंहासनों पर बैठे देखे। एक बड़े सिंहासन पर बैठे अपने भरता को भी देखा, जिसके चारों ओर जय जय शब्द होता था। उसने वहां बड़े सुंदर मंदिर देखे और देखा कि राजा के पूर्व दिशा में अनेक ब्राह्मण, ऋषीश्वर और मुनीश्वर बैठे हैं और बड़ी ध्वनि से पाठ करते हैं। दक्षिण दिशा में अनेक सुंदर स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित बैठी हुई देखी। उत्तर दिशा में हस्ती, घोड़े, रथ, प्यादे और चारों प्रकार की अनंत सेना देखी और पश्चिम में मंडलेश्वरों को देखा। चारों दिशा के मंडलेश्वर आदि उस जीव के आश्रय विराजते देख के आश्चर्य में हुई। फिर नगर और प्रजा उसको देखा कि सब अपने व्यवहार में स्थित है और राजा की सभा में जा बैठे, पर रानी सबको देखती थी और रानी को कोई न देखता था। जैसे और के संकल्प पूर्व को और नहीं देखता, वैसे ही रानी को कोई देख न सके। तब रानी ने उसका अंतःपुर देखा, जहाँ ठाकुर द्वारे बने हुए देवताओं की पूजा होती थी। वहां की गंध, धूप और पवन त्रिलोकी को मग्न करती थी और राजा का यश चंद्रमा की नाई प्रकाश था। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।